जय माता दी। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। व्यास जी आगे बताते हैं, उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। अतएव वह और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण और पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा, किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही काट दिया। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। देवताओं को दुख देने वाला महिष गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान महिषासुर को विदीर्ण करने लगा। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग दिया और वह सिंह का रूप धारण करके अपने नखों से भगवती के मतवाले सिंह को चीरने लगा। उसे सिंह के रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लौ मुख तीक्ष्ण क्रूर और सर्पदृश्य बाणों से उसे बींधने लगी। तदंतर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने मद बहाते हुए हाथी का रूप धारण करके अपनी सूंड से एक विशाल शैर शिखर उठाकर चंडिका पर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देख भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला और वे बड़ी जोर से अट्टहास करने लगीं। उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और अपने तीक्ष्ण नखों से उस गज रूपधारी महिष को विदीर्ण करने लगा। अब महिष ने क्रोध पूर्वक उस सिंह को मारने के विचार से हाथी का रूप त्याग कर बलवान 8 पैरों वाले शरभ का रूप धारण कर लिया। उस शरभ को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड्ग से आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। अब उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। विकराल रूप और भयानक व महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने और सिंग से कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वह पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सींग पर रखकर बड़े वेग से घुमाता हुआ अति प्रसन्नता पूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उस दानव ने भगवती से कहा, हे देवी ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो जो कि मदमत हो मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझकर मुखर हो रही हो। तुम्हें मारने के बाद मैं सब कपट पंडित देवताओं को मार डालूंगा जो 6 देवतागण एक स्त्री आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत कर, रणभूमि में ठहर। तुम्हें मारकर मैं देवताओं को निर्भय बना दूंगी। अरे अधम, मैं अभी मधुर मद्य पीकर देवताओं के लिए दुखदाई और मुनियों को भयभीत करने वाले तुझ पापी को रण में ही काट डालूंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोधपूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मद्यपूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगीं। उस मीठे द्राक्षरस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती हुई उस दानव पर झपट पड़ी। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे। वे दुधुम्बियों की ध्वनि के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। सभी ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिचाश, नाग, चारण और किन्नरगण आकाश मंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपट कार्य में प्रवीण वह महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के मायामय शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, किंतु मुहूर्त भर बार वह पुनः उठ गया और अपने पैरों से वेग पूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। तदंतर भगवती ने 1000 अरों और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर
अपने समक्ष खड़े महिषासुर से उच्च स्वर में कहा, अरे मदहांत, तुम्हारे गले को काट डालने वाले इस चक्र की ओर देखो। तनिक देर और ठहर कर अब तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब चक्र से उस दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा, जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर उस दानव का धड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती का महाबली सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। हे नृप, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे, वे भय से संत्रस्त होकर पाताल चले गए। उसके मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधु जन थे, वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गईं। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाली भगवती की स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र वहां पहुंच गए। व्यास जी बोले, महिषासुर का संहार देखकर इंद्र आदि प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और वे जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाली आप ही हैं। इस संसार में कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेधा, ये सब शक्तियां आप ही हैं। इस त्रिलोकी में आप विख्यात हैं। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली हे देवी, आपकी इन शक्तियों के बिना कौन व्यक्ति कुछ भी स्वयं कर सकने में समर्थ है। हे अम्ब, धारणा शक्ति भी निश्चित रूप से आप ही हैं, अन्यथा कच्छप और शेषनाग इस पृथ्वी को धारण कर सकने में कैसे समर्थ हो पाते। पृथ्वी शक्ति भी आप ही हैं। यदि आप इस रूप में ना होती तो प्रचुर भार से संपन्न ये संपूर्ण जगत आकाश में कैसे ठहर सकता था। हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी ही हैं, क्योंकि क्या वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्यों को कार्यफल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। हे अम्ब, जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं, वे मंदमती हैं, क्योंकि यदि स्वाहा के रूप में आप ना होती तो देवता हविद्रव्य को कैसे पाते। तब फिर वे मूढ़ आपका ही यजन क्यों करते। आप जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करने वाली हैं और अपने अंशों से उन्हें नित्य जीवन देती हैं। हे जननी, जिस प्रकार आप अपने प्रिय देवताओं का पोषण करती हैं, उसी प्रकार अपने शत्रुओं का भी पालन करती हैं। हे माता, बुद्धिमान पुरुष विनोद के लिए उद्यान में लगाए गए वृक्षों में से कुछ वृक्षों के फल और पत्तों से रहित हो जाने अथवा उन वृक्षों का रस कड़वा निकल जाने पर उन्हें कभी भी नहीं काटते। उसी प्रकार आप भी अपने ही बनाए हुए दैत्यों की भली भांति रक्षा करती हैं। करुणा सट से ओतप्रोत हृदय वाली आप रणभूमि में बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार करती हैं। वह भी उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही होता है, क्योंकि दूसरे जन्म में देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा विहार करने की इच्छा वाले उन्हें जानकर ही आपके द्वारा ऐसा किया जाता है। ऐसा आपका अद्भुत चरित्र है। हे माता, बड़ी विलक्षण बात यह है कि विख्यात प्रभावों वाले उन दैत्यों का संहार जो आपके संकल्प मात्र से ही संभव था, इसके लिए आपको अवतार लेना पड़ा।
यह शरीर धारण करके आप वास्तव में इसी के सहारे लीला करती हैं, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु, शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे लोग पुराण चतुर धूर्त जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। ये जानकर भी कि देवता आपके अधीन हैं, दैत्यों द्वारा छिन्न भिन्न और प्रताड़ित किए जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूलोक में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे मानो हाथ में अत्यंत प्रकाशमान दीपक लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में जा गिरते हैं। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या तथा दुखदायिनी अविद्या और आप ही मनुष्यों के जन्म मृत्यु का दुख दूर करने वाली हैं। हे जननी, मोक्ष की कामना करने वाले लोग आपकी आराधना करते हैं, किंतु मंद बुद्धि, अज्ञानी और विषय भोग परायण मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूलि के प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि के कार्य को पूर्ण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। इस लोक में जो मनुष्य आपकी उपासना नहीं करता वह अभागा है। हे देवी, आप ही देवताओं और दैत्यों की वाग देवता हैं। यदि आप मुख में विराजमान ना रहती तो बड़े बड़े देवता भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते थे। हे जननी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिससे उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और छली वामन का अवतार लेना पड़ा। तो फिर एक ऋषि के शाप से अपनी रक्षा न कर पाने वाले ऐसे विष्णु आदि उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं रहेगा। आज हम यहीं पे विश्राम लेंगे और आगे की स्तुति का वर्णन कल करेंगे। जय माता दी।